मीन लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में और इस वीडियो में अब पंचम भाव के बारे में विचार करेंगे। पंचम भाव की जहां बात आती है, चंद्रमा का अब खुद का ही घर होगा आपका पंचम भाव। तो चंद्रमा यहां कर्क राशि में स्थित होंगे। अब देखिए, कोई भी प्लैनेट जब अपने घर में स्थित होता है तो हम उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मानते हैं, लेकिन चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह के तौर पर है। ऐसे में चंद्रमा पर दूसरे ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। वैसे पंचम का चंद्रमा आपको सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा, साथ ही आप में अच्छी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी लाएगा। पंचम भाव वैसे भी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। अगर यहाँ शुक्र का संबंध बनता है चंद्रमा से, या मान लो सूर्य का संबंध बनता है, तो ये स्थिति और भी ज़्यादा आपके लिए बेटर हो सकती है। अब यहाँ पे चंद्रमा है तो आपको इनकम के मामले में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। साथ साथ में इनकम के आपके पास बहुत सारे साधन हो सकते हैं, आप में नेचुरली टैलेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। साथ में यहाँ दूसरे ग्रहों का जिस प्रकार का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा, वैसे के वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे। देखिए, चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है। ऐसे में चंद्रमा को कोई भी ग्रह अगर प्रभावित कर रहा है, चाहे युति के द्वारा हो, चाहे दृष्टि संबंध के द्वारा हो, तो वो प्रभाव आपको काफ़ी स्ट्रांगली आपके विचारों पर, आपके सोचने समझने के तरीके पर, आपके व्यवहार पर नजर आएगा। क्योंकि चंद्रमा पर जिस प्रकार के प्लैनेट्स का प्रभाव होगा, उसी हिसाब से आप सोचेंगे, विचार करेंगे या डिसीजन लेंगे, और आपका नेचर भी कुछ हद तक वैसा ही बन जाएगा। अब चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है, तो चंद्रमा के साथ मान लो कोई भी प्लैनेट यहाँ स्थित हो सकता है, या कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा पर अपनी दृष्टि भी डाले तो भी वो अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। वैसे तो हम कोई दूसरा ग्रह जब दूसरे ग्रह के साथ कंजक्शन में आता है तभी हम उसको ज़्यादा प्रभावी मानते हैं, यानी हम दृष्टि संबंध की तुलना में कंजक्शन को ज़्यादा प्रभावी मानेंगे हमेशा ही। लेकिन क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसे में चंद्रमा पर अगर कोई भी ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है दृष्टि के द्वारा, तो वो प्रभाव भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे में चंद्रमा पर अब आपके चार्ट में कौन कौन से ग्रहों का दृष्टि है वो आपको देखना होगा, और जो जो प्लैनेट यहाँ चंद्रमा के साथ संबंध बना रहे हैं वो किस प्रकार की स्थिति में आपके चार्ट में बैठे हुए हैं। मेनली अगर इस प्रकार के चंद्रमा का संबंध बृहस्पति जैसे ग्रह से होगा, बुध जैसे ग्रह से होगा, या सूर्य जैसे ग्रह से होगा, तो आपका टैलेंट और भी ज़्यादा निखरेगा और आपको स्टडीज़ वगैरह में काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ संतान के मैटर में भी चंद्रमा यहाँ है, तो अब आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। अपने रिश्तों को लेके आप हमेशा एक प्रोटेक्टिव मोड में नज़र आएंगे। अगर यहाँ सूर्य का प्रभाव है तो आप बहुत जल्दी ही डिसीजन ले लेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरीके से अगर जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि रखेंगे, पूजा पाठ वगैरह में या ध्यान साधना में। अगर राहु या केतु चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं तो ऐसे में आपके स्पेकुलेटिव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है, तो अब वास्तव में कोई भी प्लैनेट यहाँ चंद्रमा के साथ स्थित है, वो प्लैनेट को आप देखिएगा। जो भी प्लैनेट यहाँ आया है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो उन भावों की एनर्जी भी साथ लेकर आया और इन भाव में वो अपनी एनर्जी को डिपॉजिट कर रहा है। तो जिस भी प्रकार का वो ग्रह होगा, उसी हिसाब से आपका सोचने समझने का तरीका और विचार करने का तरीका बन जाएगा। साथ में अब उन भाव से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है आपके संतान से जुड़े हुए मैटर्स में और आपके स्टडीज़ के मैटर में, जिनका स्वामी यहाँ आया हुआ है। देखिए, जो भी प्लैनेट यहाँ है वो किस प्रकार का वास्तव में प्लैनेट है। अगर जैसे चंद्रमा जैसा ग्रह है तो आपका टैलेंट बढ़ेगा, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, आपकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ आपको डिसीजन लेने में भी काफ़ी हेल्प होगी। अगर शनि जैसा ग्रह है तो आप हमेशा थोड़ा डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में रहेंगे, विशेष तौर पे अपनी अर्निंग्स को लेकर और अपने रिश्तों को लेकर। इसी प्रकार से चंद्रमा मेनली अगर देखा जाए तो आपके इमोशंस से जुड़े हैं, आपकी भावनाएं किस प्रकार की हैं, आपका सोचने समझने का तरीका किस प्रकार का है। और पंचम भाव वैसे भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचम भाव से ही हमारे सारे के सारे जो डिसीजन हम लेते हैं वो जुड़े हुए हैं। ऐसे में पंचम का चंद्रमा हालांकि आपको बहुत अच्छा टैलेंट दे रहा है, लेकिन पंचम में इस प्रकार की स्थिति के होते हुए चंद्रमा आपको माइंड को बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं दिखाता। ऐसे में अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का, बुध जैसे ग्रह का, या मान लो किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट हो यहाँ पर, तभी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। बट ग्रह की जो क्वालिटीज़ हैं, ग्रह का जो कारकत्व है, वो यहाँ आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा। साथ में चंद्रमा के साथ जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है वो आपके चार्ट में 11वें घर को एस्पेक्ट करेगा, तो वो अपना प्रभाव 11वें घर पर भी काफ़ी स्ट्रांगली डालेगा। ऐसे में आपको देखना होगा कि अब चंद्रमा के साथ किस प्रकार का प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है। साथ साथ में वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों पर भी अपनी दृष्टि डालेगा, तो आपको उन पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए। साथ में अब अगर बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा आपके 11वें घर पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में वो आपकी एक्सपेक्टेशन को काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा तीव्र करने वाले हैं पंचम भाव को लेकर, और साथ साथ में 11th हाउस को लेकर भी। लेकिन 11th हाउस में जो प्लैनेट आपके बैठा हुआ है वो अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहा है आपके पंचम भाव पर। ऐसे में वो चंद्रमा को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, और आमने सामने दोनों की एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। तो अब चंद्रमा यहाँ पर किस प्रकार का प्रभाव वास्तव में देख रहा है उस प्लैनेट से, और 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट किस प्रकार का संबंध रखता है चंद्रमा से, ये आपको देख लेना चाहिए। मेनली हम यही मानेंगे कि चंद्रमा जिस भी प्रकार के ग्रह से यहाँ प्रभावित हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, उसी हिसाब से आपका सोचने समझने का, विचार करने का तरीका बन जाएगा, और उसी तरीके से आपकी सफलता भी तय होगी किसी भी पर्टिकुलर काम में। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा। अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। बट अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा पर कोई भी ग्रह जो अपना यहाँ प्रभाव डाल रहा है उसकी दशा आपको हो सकती है, और उस दशा में भी ये सारे के सारे प्रभाव आपके सामने अवश्य ही आएंगे।